हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्रेफरेंस शेयर्स की एडवांटेजेस। अगर आपको नहीं पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं तो प्लीज आप लेक्चर 6 की वीडियो को जरूर देखिए। आपको इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे हमने इक्विटी शेयर्स की एडवांटेजेस पढ़ी थी, वो भी दो लोगों के लिए थी। किन के लिए? एक इन्वेस्टर्स जो उनको परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उनमें, दूसरा कंपनी जो उनको इशू करती है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर की एडवांटेजेस भी इन्हीं दो के लिए होती हैं, जो खरीदेगा एडवांटेजेस टू द इन्वेस्टर्स और जो इशू करेगा एडवांटेजेस टू द कंपनी। तो चलिए पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स को क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। रेगुलर इनकम, preference at the time of liquidation, participation in extra profit, voting right on related resolution। और कंपनी के लिए क्या होती है? नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, लेस बर्डन और कंपनी नीड, नो नीड ऑफ मॉर्टगेज, रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये जो थी वो इन्वेस्टर्स के लिए और ये वाली किसके लिए? कंपनी के लिए। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये इन एडवांटेजेस से क्या कैसे प्रेफरेंस शेयर को बेनिफिट होता है। तो पहली जो थी वो क्या थी हमारी? रेगुलर इनकम। इन्वेस्टर्स की पहली एडवांटेज थी रेगुलर इनकम। द डिविडेंड ऑन द परचेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड, दस द ओनर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर एंजॉय रेगुलर इनकम। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको जो भी खरीदता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, उनको जो डिविडेंड मिलता है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड रेट पर होता है। इसलिए जो ओनर होते हैं प्रेफरेंस शेयर की, उनको क्या होती है? रेगुलर इनकम, मतलब उनकी रेगुलर इनकम होती है। अगर क्वार्टरली डिसाइड हुआ तो क्वार्टरली रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, हाफ ईयरली हुआ तो हाफ ईयरली मिलेगा, मंथली डिसाइड हुआ तो मंथली मिलेगा। तो उनकी इनकम क्या होती है? रेगुलर होती है। सेकंड क्या है? प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब कंपनी बंद होने वाली होती है उस टाइम पे इनको प्रेफरेंस दी जाती है। इन केस ऑफ लिक्विडेशन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड देयर कैपिटल बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट की जाती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है। तो इसीलिए प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन किसकी एडवांटेज है? प्रेफरेंस शेयर की एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर आपने लेक्चर 6 देखा है तो हमने उसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर किए थे, जिसमें एक था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जो जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो मिलता ही है, लेकिन अगर कंपनी को किसी किसी क्वार्टर में या किसी मंथ में ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में भी उनका हिस्सा होता है। तो इसीलिए ये भी क्या है? इनकी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है? वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशन। वोटिंग राइट, वैसे इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन ऐसे रेजोल्यूशन, ऐसे चेंजेस जो कंपनी कर रही है जो इनके रेट ऑफ डिविडेंड को इम्पैक्ट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेंगे, जो डिविडेंड मिलता है इनको अपने परचेज पे, उसको अगर इम्पैक्ट करेंगे तो इनके पास राइट होता है कि उस पे वोट दे। अगर मेजोरिटी वोटिंग जीतेगी तो वो डिसीजन कंपनी नहीं लेगी, और अगर नहीं जीतेगी तो कंपनी वो डिसीजन लेगी। तो इस तरीके से ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एडवांटेजेस एंड टू द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट मनी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। आई होप आपको एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेजेस टू कंपनी। क्या एडवांटेज है कंपनी के लिए? नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, वोट, राइट टू वोट होता है, और उनको मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेशन के लिए मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के केस में कंपनी के पास ये एडवांटेज होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता और वो इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजमेंट में, कंपनी की मैनेजमेंट में। सेकंड क्या है? लेस बर्डन ऑन कंपनी। कंपनी पे क्या होता है? लेस बर्डन होता है। क्यों लेस बर्डन होता है? क्योंकि उनका रेट फिक्स्ड होता है। एक रेट फिक्स कर दिया कि आपको इसी रेट पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, आई मीन डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इन केस अगर कंपनी के पास किसी टाइम कम प्रॉफिट अर्न हुआ होता है तो कंपनी क्या करती है? उनको हाफ पेमेंट कर देती है, और आधा का पेमेंट क्या बोलती है? नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट जब भी उनको प्रॉफिट होगा उसके साथ हम आपको एज अ अरियर पे कर देंगे। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर क्या होता है? लेस बर्डन होता है। नेक्स्ट क्या है? नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। कोई भी किसी भी चीज को, किसी भी एसेट को गिरवी नहीं रखना होता इन द इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बट अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की या डिबेंचर, इक्विटी शेयर में भी नहीं करना था, लेकिन अगर डिबेंचर्स की मैं बात करूं तो जब कंपनी एक डिबेंचर इशू करती है तो उसको अपने एसेट्स को या कोई भी ऐसी चीज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर उसको मॉर्टगेज करना पड़ता है, मतलब गिरवी रखना पड़ता है।
तो ये क्या थी, कंपनी के लिए एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर की। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ एडवांटेज, रिसिप्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल। रिसीट ऑफ परमानेंट कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के लिए एक परमानेंट कैपिटल का सोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल है वो रिपे नहीं होती पूरी लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम जब तक कंपनी है तब तक वो कैपिटल उसको पे नहीं करेंगे, अगर चाहेंगे तो रिडीम करेंगे, वरना ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। द फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों होता है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हेल्प करते हैं कंपनी को फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्वेंट करने में या डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमने एक पढ़े थे, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो किसी भी टाइम रिडीम हो सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं हम, और हम में पैसा मिल सकता है, तो वो रिडीमेबल कहलाते हैं। और जो रिडीम नहीं हो सकते, जिनका पैसा हमें नहीं मिलेगा, वो एक फिक्स पीरियड के बाद ही रिडीम होंगे, वो नॉन रिडीमेबल होते हैं। तो इसीलिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, वो प्रेफरेंस रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनकी मदद से कंपनी के पास क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। जब उनको जरूरत होती है वो पेमेंट करेगा और अपने शेयर्स ले लेगा और पैसों की जरूरत को कंप्लीट कर लेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेनिफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेनिफिट कैसे बेनिफिट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे, वो इतना ज्यादा नहीं होता। और कंपनी को जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, वो उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के बाकी बचे हुए प्रॉफिट को क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एक तरह से रियल ओनर होते हैं कंपनी के। तो इसीलिए वो किसकी एडवांटेज है, कंपनी के लिए वो एडवांटेज है, क्योंकि कंपनी का पैसा कंपनी के पास ही आ रहा है। तो ये जो 6 थी, ये थी हमारी एडवांटेजेस टू कंपनी। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स की डिसएडवांटेजेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।